आज हम आगे पढ़ेंगे सवेदी के बोल को। सवेदी। अब हम सबसे पहले ये समझें वेद क्या होता है या वेदी किसे कहते हैं। जिसमें वेद होता है उसे वेदी कहते हैं। दिस इज क्लियर। ये तो सबको समझ में आ रहा है। लेकिन वेद का मतलब यहाँ पर तीन प्रकार के वेद बताए गए, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। लेकिन वेद का मतलब यहाँ पर लिंग नहीं है कि कोई स्त्री की बॉडी है तो वो स्त्री वेद हो गया, या पुरुष की बॉडी है तो वो पुरुष वेद हो गया। वेद का अर्थ यहाँ पर आता है विकार। तो जो स्त्री के अंदर पुरुष के प्रति विकार है, काम वासनाएं हैं, या पुरुष में स्त्री के प्रति है, या नपुंसक में, दोनों के प्रति जो विकार वासनाएं हैं उसे हम वेद कहते हैं। तो जब हम गुणस्थान में ऊपर चढ़ते हैं, जीव जब गुणस्थान छठा सातवां आठवां पहुंचता है, तो नौवें गुणस्थान में जब वो जाता है, उसमें जाके उसका शुरू में वो स्त्री वेदी या पुरुष वेदी या नपुंसक वेदी जो भी है वो रहता है। लेकिन जब वो एंड में पहुंचता है तो फिर वो वेदी नहीं रहता, वो अवेदी हो जाता है। यानी उसके मन के वो विकार, काम वासनाएं, वो सब खत्म हो जाती है। बॉडी तो वैसा ही रहेगा, तीर्थंकर भी बन जाएंगे तो शरीर का स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, लेकिन जो अंदर में आत्मा में जो वेद है, जो विकार है, वो नहीं रहते नौवें गुण स्थान के बाद। तो इसीलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि सवेदी मतलब जिसके वो वेद विकार है, तो वो प्रथम नौ गुण स्थानों तक ही पाया जाता है। अब जीव के भेद हम सारे ही लेंगे, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय में स्त्री पुरुष होते हैं। बाकी सारे एक इंद्रिय से लेकर आपके असंगी पंचेंद्रिय तक सब नपुंसक ही होते हैं। और नरक गति में भी जीव सारे नपुंसक होते हैं। लेकिन देवगति में, तिर्यंच गति में जो संगी पंचेंद्रिय, और मनुष्य जो संगी पंचेंद्रिय है, वो सारे आ, स्त्री पुरुष नपुंसक ये तीनों हो सकते हैं। देव सिर्फ स्त्री या पुरुष हो सकते हैं। तो हम जीव के वेद सारे ही लेंगे, क्योंकि कोई ना कोई वेद उनमें होगा। गुणस्थान हमने लिया प्रथम नौ, क्योंकि 10वें गुणस्थान से या 9वें के एंड में आते आते उनमें फिर वेद खत्म हो जाता है। तो 10वें गुणस्थान से फिर कोई ऐसा वेदी नहीं रहता। योग सारे ही होंगे, क्योंकि जीव के भेद भी सारे हैं और गुणस्थान भी 9 तक है, तो योग सारे ही होंगे। उपयोग 9 तक गुणस्थान है तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन नहीं हो सकता। लेश्या 6 होगी, भाव भी 5 होंगे। वे सब कुछ सब होगा, आत्मा, लब्धि, वीर्य, दृष्टि, भवि, अभवि, दंडक और पक्ष। क्योंकि जीव के सारे भेद होंगे तो दंडक भी सारे ही होंगे। अब हम आते हैं स्त्री वेदी पर। तो ये सवेदी का बोल है, इसमें सिर्फ गुणस्थान और उपयोग को छोड़ के पूरा का पूरा बोल आपका समस्त जीवों के जैसा ही आता है। स्त्री वेदी में अंतिम दो जीव के भेद लिए गए। अंतिम दो इसलिए लिए गए क्योंकि जीव के 12 जो शुरू के भेद है वो नपुंसक ही होते हैं, उनमें कोई स्त्री पुरुष का डिफरेंस नहीं होता। अब 13वां 14वां जो भेद है वो संगी पंचेंद्रिय का है। तो संगी पंचेंद्रिय जीव स्त्री या पुरुष हो सकते हैं, इसलिए जीव के भेद दो। गुणस्थान प्रथम 9 ही होगा। योग, यहाँ योग में थोड़ा डिफरेंस आता है, क्योंकि स्त्री है तो वो चतुर्दश पूर्वी मुनि नहीं हो सकती। इसके कारण उसके आहारक लब्धि कभी नहीं होगी, इसलिए आहारक आहारक मिश्र छोड़ा गया। उपयोग वही होंगे जो सवेदी में होते हैं। बाकी लेश्या, भाव, आत्मा, लब्धि, वीर्य, दृष्टि, भवि, अभवि और पक्ष ये सारे सवेदी के जैसे ही होंगे। लेकिन दंडक, दंडक जो है वह नपुंसक वाले हम सारे छोड़ देंगे। तो हम 5 स्थावरों को छोड़ देंगे, 3 विकलेंद्रिय को छोड़ देंगे और नारकी को छोड़ देंगे। याद रखें, नारकी होता संगी पंचेंद्रिय लेकिन नपुंसक होता है, और देवता में नपुंसक नहीं होते। ये बहुत मेजर एक डिफरेंस नारकी और देवता में है। पुरुष वेदी, पुरुष वेदी भी स्त्री वेदी के जैसा ही बोल है। पूरा का पूरा बोल वैसा ही चलता है, स्त्री वेदी के जैसा ही। सिर्फ योग, योग पुरुष के 15 होते हैं, क्योंकि वो चतुर्दश पूर्वधर हो सकते हैं, तो उनमें आहारक आहारक मिश्र योग होगा। फिर नपुंसक वेदी,
नपुंसक वेदी में जीव के सारे ही भेद आ जाएंगे, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय में भी स्त्री पुरुष नपुंसक तीनों हो सकते हैं। इसीलिए जीव के भेद सारे ही होंगे। गुणस्थान वही प्रथम नौ, और योग भी सारे ही होंगे। अब कोई पूछ सकता है कि नपुंसक में आ, हमने योग सारे ले लिए, यानी वो चतुर्दश पूर्वधर्म मुनि हो सकते हैं। तो ऐसा है कि कृत नपुंसक कोई होता है तो उस अपेक्षा से ये नपुंसक वेदी में योग सारे ले लिए। जो जन्मजात नपुंसक होगा वो इतना ऊंचा नहीं जाएगा, वो शायद साधुत्व को भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। लेकिन कृत नपुंसक होते हैं कुछ, यानी कि जन्म से नॉर्मल होते हैं, बाद में किसी कारण से नपुंसक हो जाते हैं, तो उनको ये फैसिलिटी होती है, तो वो मतलब वो आगे उन स्थानों में बढ़ सकते हैं। बाकी पूरा का पूरा बोल आपका पुरुष वेदी के जैसा ही होगा, नपुंसक वाला, सिर्फ जीव के भेद अलग हैं। और दंडक, दंडक में यहाँ पर देवता को हमने छोड़ दिया, क्योंकि देवता नपुंसक नहीं होते। तो नपुंसक वेद में देवता को छोड़कर बाकी सारे दंडक लिए जाते हैं। अब हम आते हैं अवेदी। तो प्रथम नौ गुणस्थान तक जीव सवेदी था, यानी उसके विकार थे, वासनाएं थी। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकल जाता है, वो अंतिम छह गुणस्थान, अब अंतिम छह गुणस्थान कौन से होंगे? 10 11 12 13 14 तो नहीं होते, वो अंतिम पांच होते। नौवे को भी लिया गया। तो मैंने पहले ही कहा कि नौवे में जब प्रवेश करते हैं तब तक वेद होता है, और नौवे के अंत में आते आते वेद निकल जाता है। तो यहाँ अंतिम छह में नौ को भी इंक्लूड किया गया है। जीव का भेद एक ही लिया गया है अवेदी में। तो इतना ऊपर गुणस्थान में सिर्फ मनुष्य ही पहुंच सकता है, इसीलिए संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, एक चौदहवां भेद ही लिया जाएगा। अब अंतिम छह गुणस्थान है, तो योग कितने होंगे? अंतिम छह गुणस्थान होने के कारण यहाँ पर आप देखो, कषाय भी ऑलमोस्ट खत्म है, क्योंकि हम जानते हैं, अभी हम जब पढ़ेंगे अभी तो नेक्स्ट बोल में ही, कि जो कषाय होते हैं, क्रोध मान माया लोभ, ये भी नौवें गुणस्थान के अंत में जाने लगते हैं। लोभ है जो 10वें गुणस्थान तक जाता है, लेकिन इतना सूक्ष्म और इतना शॉर्ट स्पैन होता है, इतना शॉर्ट टाइम पीरियड होता है 10वें गुणस्थान का, कि बहुत ही छोटा होता है। तो वो मतलब नहीं के बराबर ही है। 11वें में तो पूरा उपशम हो ही जाता है, वहां पे कषाय है नहीं, और 12वें में मौनी कर्म क्षीण हो जाता है, तो वहां भी कषाय नहीं है। तो जहाँ कषाय नहीं है, हम ये जो छह अंतिम हम भेद ले रहे हैं गुणस्थान वाले, वहां पर सिर्फ सूक्ष्म लोभ रह गया है। तो वहां कषाय की अल्पता, या हम समझ लें न्यूनता होने के कारण योग सात लिए गए अनिंद्रियवत, यानी कि जब कषाय नहीं होंगे तो राग द्वेष नहीं होगा, तो झूठ, झूठ होगा नहीं, मिश्र होगा नहीं। इसलिए सत्य मन सत्य व्यवहार, सॉरी, सत्य मन व्यवहार मन, सत्य वचन व्यवहार वचन, और काय योग तीन रहेंगे, औदारिक औदारिक मिश्र और कार्मण। यहाँ कार्मण का योग केवली समुद्घात की अपेक्षा से लिया गया है। तो ये योग सात अनिंद्रिय। अब उपयोग, तो जब जीव छठे गुणस्थान पार कर गया, अब उसमें अज्ञान तो होगा नहीं, वो तो हम अंतिम छह गुणस्थान ले रहे हैं, वहां अज्ञान की कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो तीनों अज्ञान छूट जाएंगे। प्लस अंतिम छह में 13वां गुणस्थान भी आ रहा है, तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन भी इंक्लूड हो जाएगा। लेश्या एक ही होती है, 7वें गुणस्थान के बाद लेश्या एक, शुक्ल लेश्या। भाव पांचों होंगे, आत्मा आठों होगी। आठों इसलिए ली गई क्योंकि 10वें गुण स्थान तक लोभ होने के कारण हम कषाय आत्मा मानते हैं। लब्धि पांच, वीर्य पंडित ही होगा, क्योंकि छठे गुण स्थान के ऊपर है तो सब साधु ही हो सकते हैं, दृष्टि एक ही होगी सम्यक। और वीर्य जब 14वें गुण स्थान तक है तो भवि ही है। दंडक एक, 21वां, सिर्फ मनुष्य ही इस स्टेज पे पहुंच सकता है। और पक्ष एक, शुक्ल। नेक्स्ट बोल है सकषाई का। सकषाई यानी कषाय सहित। तो हर हर जीव ही कषाय सहित होता है, इसलिए जीव के भेद सारे हो जाएंगे। गुणस्थान 10 प्रथम, प्रथम 10 गुणस्थान लिए गए।
तो 10वें गुणस्थान का नाम ही है सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान, यानी सूक्ष्म लोभ, संप्राय का अर्थ है लोभ, सूक्ष्म लोभ यहाँ पर रहता है, यानी 10वें गुणस्थान तक कषाय रहता है, हालांकि बहुत ही अल्प मात्रा में रह जाता है। और योग पूरे के पूरे लिए गए, 10वां गुणस्थान आ गया, जीव के भेद भी सारे हैं, तो योग सारे हो जाएंगे। उपयोग, यहाँ 10वें गुणस्थान तक है, इसलिए केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं होगा, लेश्या सब होगी, और फिर पूरा का पूरा बोल समस्त जीवों की जैसे ही आ जाएगा। तो ये जो स कषाय का बोल है या सवेदी का बोल है, आप देखोगे बहुत सारे इसके समस्त जीवों से मैच करते हैं, सिर्फ ये शुरू के 3-4 कॉलम्स में डिफरेंस आता है हल्का फुल्का। तो आप पढ़ने के समय बस अगर वो डिफरेंसेस याद रख लो तो बाकी तो सारा आपका इजीली याद हो जाएगा। फिर है क्रोध कषाय। अब हम क्रोध, मान और माया ये तीनों एक साथ ले लेते हैं। ये तीनों में जीव के भेद 14 ही होंगे, और प्रथम 9 गुणस्थान लिए गए, क्योंकि जब जीव 9वें में रहता है, घुसता है, उस समय उसके क्रोध मान माया रहता है, और जब निकलता है तो पहले क्रोध चला जाता है, फिर मान चला जाता है, फिर माया चली जाती है, और लोभ को लेके वो 10वीं में पहुंचता है, अंश मात्र लोभ को लेके। तो प्रथम 9 गुणस्थान तीनों में माने गए। योग 15 होंगे, क्योंकि जब प्रथम 9 गुणस्थान है तो योग सारे हो गए। उपयोग में केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं आएगा, लेशिया भी सारी होगी, बाकी पूरा का पूरा बोल ये तीनों क्रोध मान माया आपका समस्त जीवों की जैसे ही है, या सकषाई के जैसा ही है। लोभ कषाई, लोभ कषाई में गुणस्थान केवल चेंज होता है, वो 10 प्रथम हो जाता है, कि 10वें गुणस्थान में अंश मात्र सूक्ष्म रूप से लोभ रहता है। प्रथम 10 गुणस्थान, बाकी पूरा का पूरा बोल आपका सकषाई या क्रोधमान माया कषाई के जैसा का जैसा ही है। अब हम आते हैं अकषाई में। तो अकषाई कब होगा जीव? जब वो लास्ट के 4 गुणस्थान में रहेगा, अंतिम 4, क्योंकि 10वें गुणस्थान तक सूक्ष्म लोभ है, इसलिए अंतिम 4 गुणस्थान में लोभ, ये कषाय बिल्कुल भी नहीं है। 11वें में उसका पूरा उपशम है, वीतरागता की स्थिति है। उपशम में देखिए ऐसा होता है कि हालांकि हमारे मौन कर्म खत्म नहीं हुए, लेकिन वो अनुदय अवस्था में चले जाते हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ऐसा लगता है मोहनीय कर्म है ही नहीं। उपशम में उसको इतना दबा दिया जाता है कि आपको लगेगा कि मोहनीय कर्म है ही नहीं। जैसे आपने सपोज एक बाल्टी में मिट्टी घोली, मिट्टी घोली, तो जब वो मिट्टी घोली तब तो पानी गंदा, धीरे धीरे आप देखोगे अगर अच्छी मिट्टी होगी पूरी की पूरी मिट्टी बैठ जाएगी, और ऊपर का पानी बिल्कुल साफ। तो उसी प्रकार मोहनीय कर्म एकदम बैठ गया, और ऊपर आपको उसकी जो अवस्था है आत्मा की वो ऐसा लगेगी कुछ भी मोहनीय कर्म का असर ही नहीं है, अनुदय अवस्था है, उसमें कुछ असर नहीं रहता। तो वहां वो एकदम वीतरागता की अवस्था होती है, हालांकि मोहनीय कर्म खत्म नहीं हुआ, लेकिन आत्मा की उज्ज्वलता जो होती है वो एकदम वीतरागता जैसी होती है, इसीलिए वहां पर हमने कषाय नहीं लिया है। तो अंतिम 4 गुणस्थानों में अकषाई जीव होता है, और जीव का भेद एक ही लेंगे, क्योंकि इतना ऊपर सिर्फ मनुष्य पहुंचेगा गुणस्थान में। योग वही 7 अनिंद्रियवत जो हमने अवेदी में पढ़ा था, वैसा का वैसा ही योग हो जाएगा। उपयोग भी वही होगा, लेशिया भी वही होगी शुक्ल। भाव 5, आत्मा कषाय को छोड़कर, तो यहाँ कषाय है ही नहीं, इसलिए कषाय आत्मा को छोड़ दिया गया। लब्धि 5, वीर्य पंडित होगा, सम्यक दृष्टि वाला होगा, भवी ही होगा, जीव का भेद 21वां, और शुक्ल पक्षी भी होगा। तो ये वाला बोला कषाय आपका ऑलमोस्ट अवेदी की तरह है, खाली गुणस्थान और आत्मा में डिफरेंस आता है। नेक्स्ट बोल है सलेशी। सलेशी यानी जिसके लेशिया है, तो कोई भी जीव संसार में है, जब तक 14वें गुणस्थान में नहीं चला जाता वो सलेशी ही होगा। जहां योग होगी वहां लेशिया होगी, या जहां लेशिया होगी वहां योग होगा। तो 14 जीव के भेद सारे ही लेंगे। गुणस्थान प्रथम 13, क्योंकि अयोगी गुणस्थान में लेशिया नहीं होती, और पूरा का पूरा बोल समस्त जीवों की जैसे ही आएगा, सिर्फ
आपका गुणस्थान चेंज हो जाएगा। तो सलेशी वाला बोल आपका सहयोगी जैसा ही होना चाहिए, एकदम सहयोगी जैसा ही बोल है। अब हम लेशिया के अलग अलग भेदों पर जाते हैं। कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कापोत लेशिया। तो ये तीनों भी हम एक साथ ही ले लेते हैं, इतना कुछ डिफरेंस नहीं है तीनों में। जीव के भेद इनमें भी सारे ही होंगे। देखिए, एक इंद्रिय जीवों में और द्विइंद्रिय जीवों में, त्रिइंद्रिय जीवों में, चतुरिंद्रिय जीवों में और असंगी पंचेंद्रिय जीवों में, सब में लेशिया प्रथम तीन ही पाती है, और नारकी के जीवों में भी प्रथम तीन ही पाती है। अब वो पृथ्वी, अब वनस्पति में हमने किसी अपेक्षा से, खाली अपर्याप्त स्थिति की अपेक्षा से हम लेते हैं कि उसमें लेशिया चार हो जाती है। पर्याप्त होने के बाद में भी तो उनकी लेशिया भी तीन ही रहती है। तो कृष्ण लेशी, नील लेशी, कापोत लेशी, इनको हम साथ में ले सकते हैं। इनमें जीव के भेद सारे ही आ जाएंगे। गुणस्थान, तीनों में प्रथम 6 गुणस्थान होंगे। 7वें गुणस्थान में पद्मलेशिया हो सकती है, पद्मलेशिया होती है, और 8वें से एक शुक्ल लेशिया होती है। योग, जब जीव छठे गुणस्थान तक आ गया तो समझ लीजिए वो सारी लब्धियां भी यूज कर सकता है, उसके सारे योग हो सकते हैं, इसलिए योग सारे ही लेंगे। उपयोग में केवल ज्ञान, केवल दर्शन नहीं होगा, क्योंकि छठा ही गुणस्थान है, प्रथम 6 ही गुणस्थान है, छठा नहीं मतलब प्रथम 6 गुणस्थान है, इसलिए वहां पर केवल ज्ञान, केवल दर्शन होगा नहीं। अब लेशिया, जिस लेशिया की हम जिस लेशिया को हम पढ़ रहे हैं वही वाली लेशिया यहाँ पर आएगी। तो कृष्ण लेशी में कृष्ण आएगी, नील लेशी में नील आएगी, कापोत में कापोत आएगी। भाव, आत्मा, लब्धि, वीर्य, दृष्टि, भवि, अभवि, पक्ष, ये पूरा आएगा, सारे कंप्लीट आएंगे। दंडक में थोड़ा सा चेंज आएगा। कृष्ण लेशिया में 23वां और 24वां दंडक छोड़ा गया। 23वां दंडक ज्योतिष देवों का, 24वां दंडक वैमानिक देवों का। ज्योतिष देव में केवल एक ही लेशिया होती है, तेजोलेशिया, और वैमानिक देवों में पहले दो में तेजोलेशिया होती है, उसके बाद के देवों में पदम लेशिया होती है, और उसके आगे के देवों में शुक्ल लेशिया होती है। तो इसलिए 23-24 को छोड़ा गया। नील और कापोत में भी दोनों को छोड़ा गया, क्योंकि ज्योतिष और वैमानिक देवों में ये तीन लेशियाएं नहीं होती। अब हम आते तेजोलेशी में। तेजोलेशी जीव के भेद तीन, सारे नहीं हो सकते, क्योंकि हमने बात की कि एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय में प्रथम तीन ही लेशिया होती है, तो तेजोलेशिया वहां होगी नहीं। लेकिन अपर्याप्त स्थिति में हमने पहले भी पढ़ा था, जब हमने एक इंद्रिय का बोल पढ़ा था और काय का बोल पढ़ा था, कि पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय में अपर्याप्त स्थिति में तेजोलेशिया हो सकती है। इसलिए जीव का भेद तीसरा लिया गया। बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एक इंद्रिय में नहीं आते देव, वो बादर में ही आते हैं। तो बादर एक इंद्रिय का सिर्फ अपर्याप्त का भेद लिया गया है। इसलिए जीव के भेद 13, 14, 3, 13 और 14, 13, 14 संगी पंचेंद्रिय की अपेक्षा से लिया गया। गुणस्थान प्रथम 7, तेजोलेशिया और पदमलेशिया में प्रथम 7 गुणस्थान हो सकते हैं। प्रथम 7 गुणस्थान है तो योग सारे हो जाएंगे। उपयोग में केवल ज्ञान, केवल दर्शन नहीं होगा। और लेशिया अपने अपने नाम की हो जाएगी, जिस लेशिया का हम पाठ पढ़ेंगे वही वाली लेशिया हो जाएगी। बाकी सारे बोल वैसे ही आएंगे, दंडक में फर्क आएगा। अब दंडक में 18 दंडक तेजोलेशिया में लिए गए, छोड़ा गया किसको? नारकी। नारकी में सिर्फ प्रथम 3 लेशियाएं होती है। उसके बाद आपका छोड़ा गया तेजस्काय, वायुकाय, इसलिए 14वां और 15वां दंडक तेजस्काय, वायुकाय का होता है, इनको छोड़ा गया। द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, इनको छोड़ा गया। दंडक में संज्ञेय संगी पंचेंद्रिय नहीं होता, तिर्यंश पंचेंद्रिय होता है या मनुष्य पंचेंद्रिय होता है। तो तिर्यंश पंचेंद्रिय, संज्ञेय संगी दोनों होते हैं, इसलिए उनको हम नहीं छोड़ सकते। वैसे ही मनुष्य पंचेंद्रिय भी दोनों होते हैं, इसलिए हम उनको नहीं छोड़ सकते। संगी असंगी दोनों होते हैं। तो असंगी में प्रथम 3 होती है, संगी में 6 लेशिया हो सकती है, इसलिए उनको लिया गया। तो 1, 14, 15, 17, 18, 19 को छोड़ा गया।
पदमलेशी। पदमलेशी का बोल एकदम सिंपल है, अंतिम दो हो गए। यहाँ संगीत पंचेंद्रिय में ही पाई जाती है पदमलेशिया। गुणस्थान प्रथम सात। लेशिया एक पदम होती है, योग उपयोग तेजोलेशिया जैसा ही है। यहाँ पर भी सिर्फ दंडक में फर्क आता है। तो पदमलेशिया तिर्यंच पंचेंद्रिय में मिलेगी क्योंकि वहां छह लेशिया होती है। मनुष्य पंचेंद्रिय में मिलेगी, वहां भी छह लेशिया होती है। और एक वैमानिक देवों में मिलती है। वहां पर पहले दो वैमानिक देव 26 होते हैं। हम सब ने पढ़ा हुआ है कि 26 वैमानिक देव होते हैं। 12 देवलोक, उसके बाद 9 ग्रैवेयक, और उसके बाद 5 अनुत्तर विमान, ऐसे करके 26 होते हैं। तो पहला दो देवलोक होता है, उसमें तेजोलेशिया होती है। 3 से 5 देवलोक जो होता है, तीसरा चौथा पांचवा, उसमें पदमलेशिया होती है। और छठे से लेके अनुत्तर विमान तक आपके शुक्ल लेशिया होती है। तो इसीलिए पद्मलेशी में हम वैमानिक देवों को लेंगे, क्योंकि तीसरा चौथा पांचवा देवलोक में वैमानिक पद्मलेशिया पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर जीव का भेद ये दंडक 24वां लिया गया। लास्ट है शुक्ल लेशी। शुक्ल लेशी में जीव के भेद अंतिम दो। गुणस्थान प्रथम 13। प्रथम 13 क्योंकि 8वें के बाद तो शुक्ल लेशिया चलती है 13वें गुणस्थान तक, तो इसलिए प्रथम 13। 8वें से सिर्फ शुक्ल लेशिया होती है। पहले गुणस्थान में भी शुक्ल लेशिया हो सकती है, पर 8वें के बाद ओनली शुक्ल लेशिया, और कोई नहीं होती है। और प्रथम में छह लेशिया हो सकती है, प्रथम से लेके 7वें तक छह लेशिया हो सकती है। तिर्यंच पंचेंद्रिय में भी होती है, मनुष्य पंचेंद्रिय में होती है, इसलिए छह लेशिया हो सकती है। तो शुक्ल लेशिया प्रथम 13 में। 14वें गुणस्थान में योग नहीं है तो लेशिया भी नहीं है। योग 15। अब प्रथम 13 गुणस्थान आपने ले लिया तो उपयोग सारे ही आ जाएंगे। लेशिया एक शुक्ल, भाव आत्मा लब्धि वीर्य दृष्टि भवी अभवी, अभवी अभवी और पक्ष, ये सारे होंगे। दंडक आपका 20 21 24। 20 तिर्यंच पंचेंद्रिय जहाँ छह लेशिया होती है। मनुष्य पंचेंद्रिय 21, वहां भी छह लेशिया होती है। और 24 लिया गया वैमानिक देवों की अपेक्षा से। अब अलेशी। अलेशी यानी कि जीव पहुंच गया आपका 14वें गुणस्थान में, जहां वह अयोगी से केवली गुणस्थान में, वहां लेशिया नहीं है। तो जीव का भेद 14वें गुणस्थान तक एक ही जीव पहुंच सकता है, मनुष्य। तो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, इसलिए जीव का भेद 14वां, गुणस्थान भी 14वां। अयोगी है तो योग होगा नहीं, उपयोग दो ही होंगे, लेशिया भी होगी नहीं, भाव 3 होंगे। उदय छायिक पारिणामिक कल मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि वहां उपशम और छह उपशमिक भाव नहीं हो सकता, क्योंकि वहां घाती कर्म नहीं है। उपशम मोहनीय कर्म का होता है, छह उपशम 4 घाती कर्मों का होता है। और 13वां गुणस्थान जो आता है, या 14वां, 13वें और 14वें गुणस्थान में ये दोनों, ये चारों कर्म ही नहीं है, इसलिए औपशमिक छायोपशमिक भाव होता नहीं। आत्मा कषाय और योग को छोड़ के अयोगी अवस्था है, इसलिए योग भी नहीं है, तो योग आत्मा नहीं है। और कषाय आत्मा भी नहीं है, मोहनीय कर्म समाप्त हो चुका है। लब्धि 5, पंडित वीर्य सम्यक दृष्टि भवी ही होगा, एक मनुष्य पंचेंद्रिय वहां तक जाता है। और शुक्ल लेशी, शुक्ल पक्षी। तो ये लेशिया वाला बोल था। हम अब आगे बढ़े। एक बार ये तेजोलेशिया में जो ना दंडक, उसको एक बार वापस बताइए ना। दंडक, तेजोलेशिया वाले दंडक वाला। हाँ। तेजोलेशिया का दंडक। देखिए तेजोलेशिया वैसे तो संगी पंचेंद्रिय जीवों में ही पाई जाती है, लेकिन नारक में नहीं होती। वो भी संगी पंचेंद्रिय, तो नारक हट गया। अब 5 स्थावर भी संगी पंचेंद्रिय नहीं है। लेकिन हमने पढ़ा कि कोई देवता अगर मृत्यु के समय तेजोलेशिया वाला हो और उसका जन्म पृथ्वी काय, अपकाय या वनस्पति काय में हो, तो अपर्याप्त स्थिति में वो तेजोलेशिया आती है। तो इसलिए यहाँ पर पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय को इंक्लूड किया गया। तो यहाँ पर छोड़ा गया किसको? नारकी को। वहां प्रथम 3 लेशिया है। तेजस काय वायु काय में देव नहीं आते, और उनके प्रथम 3 लेशियाएं ही होती है एक इंद्रिय जीवों के। चाहे ये तेजस काय और वायु काय में तो अपर्याप्त पर्याप्त दोनों में ही प्रथम 3 ही होती है, तेजोलेशिया नहीं हो सकती, इसलिए उनका
दंडक छोड़ा गया। वैसे ही द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय और चतुरिंद्रिय में भी प्रथम तीन रेषाएं ही होती है, इसलिए उनका भी दंडक छोड़ा गया। बाकी अब संगी पंचेंद्रिय, तिर्यंच पंचेंद्रिय, मनुष्य पंचेंद्रिय और बाकी देवता जो होते हैं उनमें प्रथम चार लेशियां हो सकती है, इसलिए तेजो लेशिया ली गई है। संगी पंचेंद्रिय में तिर्यंच और मनुष्य में तो छह लेशियां हो सकती है, तो फिर तेजो भी है, इसलिए उन सारे दंडकों को हमने ले लिया। फिर है सम्यक्त्वी। अब सम्यक्त्वी कौन होते हैं? जीव का भेद लिया, पांच त्रस के अपर्याप्त और एक चौदवा। पांच त्रस के अपर्याप्त, तो जब हमने द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय इनका बोल पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था कि इनके दो गुणस्थान होते हैं, कि सास्वादन सम्यक तो अपर्याप्त स्थिति में आ सकती है, उसकी अपेक्षा से इनके दो गुणस्थान होते हैं। तो उसी सम्यक्त की अपेक्षा से यहाँ पांच त्रस के अपर्याप्त जीव लिए गए हैं, सास्वादन सम्यक्त की अपेक्षा से। कि कोई जीव अगर उपशम श्रेणी लेता है और वहां से गिरता है और उसकी अगर मृत्यु हो जाए और वो विकलेंद्रिय में पैदा हो जाए, तो उसके अपर्याप्त स्थिति में वो सम्यक्त रहती है, सास्वादन सम्यक्त रहती है। इसीलिए यहाँ जीव के भेद पांच त्रस के अपर्याप्त लिए गए। और एक चौदवा, एक संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त ऐसा है जो सम्यक्वी हो सकता है। बाकी कोई भी पर्याप्त जीव, असंगी हो चाहे विकलेंद्रिय हो चाहे एकेंद्रिय हो, वो पर्याप्त स्थिति में मिथ्यात्वी सम्यक ही नहीं हो होते हैं, उनमें सम्यक्त नहीं होते। तो एक संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त में ही ये सम्यक्त हो सकती है। और जो पांच रस के अपर्याप्त हैं वो भी सिर्फ उस अपेक्षा से कि कोई उपशम श्रेणी से गिर जाए और मृत्यु हो जाए, तो अपर्याप्त स्थिति में वो सास्वादन सम्यक्त रहती है। गुणस्थान। तो पहला गुणस्थान तो मिथ्या दृष्टि है ही, उसको तो हम ले ही नहीं सकते। तीसरे गुणस्थान को भी यहाँ पर नहीं लिया गया, क्योंकि तीसरा गुणस्थान जो है वो संशयिक है, मतलब डाउटफुल सिचुएशन है। उस समय हम जीव को सम्यक्ति नहीं कह सकते, उस समय हम उसे मिथ्यात्वी भी नहीं कह सकते, पर हम उसे में सम्यक्ति भी नहीं कह सकते। आप बाद में पढ़ेंगे कि तीसरे गुणस्थान में केवल सम्यक सम्यक मिथ्या दृष्टि होती है, ना सम्यक न मिथ्या। तो इसलिए यहाँ पर हम उसे सम्यक्ति की कैटेगरी में नहीं लेते हैं। तो एक और तीन को छोड़ा गया। योग सारे होंगे। उपयोग, सम्यक्त्वी जीव है तो उसके अज्ञान नहीं होगा। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ज्ञान जो है वो हमें ज्ञानावण्य के शिवशम से मिलता है, लेकिन अगर जीव सम्यक्त्वी है तो उसका ज्ञान ज्ञान कहलाता है। और वही जीव अगर मिथ्यात्वी है, ज्ञानावन्य का क्षेपण से उसे ज्ञान भी मिला, लेकिन अगर जीव मिथ्यात्वी है तो उसका वही ज्ञान अज्ञान कहलाएगा। अज्ञान का मतलब यहाँ पर नहीं होना नहीं है, यहाँ पर अज्ञान का मतलब है मिथ्यात्वी का ज्ञान। उसका उसका उसकी श्रद्धा गलत है, इसलिए उसके ज्ञान को अज्ञान माना जाता है। तो अगर कोई सम्यक्त्वी है, इसका मतलब उसकी श्रद्धा सही है, तो उसमें फिर अज्ञान नहीं होगा, उसके तीन अज्ञान छूटेंगे। तो सम्यक्त्वी के जितने बोल हैं उनमें अज्ञान बिल्कुल हम नहीं लेंगे। लेश्या छह हो सकती है, भाव भी पांचों होंगे, आत्मा आठ होगी, लब्धि पांच, वीर्य तीन। तो दृष्टि सम्यक ही होगी, सम्यक दृष्टि है तो भवी ही होगा और शुक्ल पक्षी ही होगा। अब यहाँ पर दंडक कौन से छोड़े गए? पांच स्थावर को छोड़कर, क्योंकि इनके कोई अपर्याप्त पर्याप्त दोनों स्थिति में ही सास्वादन सम्यक तो नहीं रहती। द्विंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय के अपर्याप्त स्थिति में सास्वादन सम्यक तो आ सकती है, इसलिए उन गुणस्थानों, उन दंडकों को हमें लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है सास्वादन सम्यक्त्वी। तो सास्वादन सम्यक्ति का, जैसे हमने सम्यक्ति का जीव का भेद लिया, वैसा ही वो सम्यक सास्वादन सम्यक्ति की अपेक्षा से ही हमने पांच त्रस के अपर्याप्त लिए थे, तो वो आएंगे ही। और एक चौदवा भी आएगा।
यहाँ गुणस्थान केवल एक, सास्वादन सम्यक्त्व का तो एक ही गुणस्थान है, दूसरा, बाकी सब दूसरे सम्यक्त्व के हैं। सम्यक्त्वी जब लिया तो सारे सम्यक्त्वी इंक्लूड हो गए। अब सम्यक्त्वी की हम अलग अलग जो परिभाषाएं, अलग अलग जो उनके डिविजन्स हैं, उनको एक एक करके लेंगे। तो सास्वादन सम्यक्त्वी दूसरा गुणस्थान ही होता है। दूसरा गुणस्थान होता है, वहां योग आहारक आहारक मिश्र नहीं होगा। आहारक आहारक मिश्र किसके होगा? साधु के होगा, चतुर्दश पुरुधर मुनि के होगा। वो कब होगा? जब वो छठा गुणस्थान आएगा। या तो केवल दूसरा गुणस्थान है तो आहारक आहारक मिश्र नहीं होगा। उपयोग दूसरा गुणस्थान है और सम्यक्त्व है, तो अज्ञान तो वैसे ही नहीं होगा, लेकिन ज्ञान भी कितने होंगे? प्रथम तीन। साधु बनने पे मन पर्यव ज्ञान आता है, साधु ये बनेगा नहीं, दूसरे गुणस्थान में है। तो तीन ज्ञान और तीन दर्शन, और मन केवल ज्ञान केवल दर्शन का तो सवाल ही नहीं है। लेश्या छह होगी इसमें भी। भाव प्रथम तीन गुणस्थान के अंडर में एक गुणस्थान है, ये दूसरा गुणस्थान है, तो इसलिए भाव उदय क्षयोपशमिक पारिणामिक। आत्मा चारित्र को छोड़कर, यहाँ पर चारित्र नहीं हो सकता, छठा गुणस्थान नहीं आया, या पांचवा भी नहीं आया। पांचवा आने से भी अंश मात्र में चारित्र आता है। लब्धि पांच, बाल वीर्य लिया गया क्योंकि संयम नहीं है, त्याग नहीं है, इसलिए बाल वीर्य। पर दृष्टि सम्यक है, क्योंकि सास्वादन सम्यक्त्वी कह रहे हैं। दृष्टि एक, दृष्टि सम्यक है तो भवी होगा, शुक्ल पक्षी, शुक्ल पक्षी होगा। और दंडक 19, दंडक 19 यानी एक इंद्रिय जीव इसमें नहीं आएंगे। अब हम आते हैं औपशमिक सम्यक्त्वी। औपशमिक सम्यक्त्वी केवल संगी पंचेंद्रिय जीव ही होते हैं, इसलिए जीव का भेद 13 14 दो ही लिए गए हैं। उपशम जो सम्यक्त्व है या उपशम मोहनी कर्म का होता है, वो असंगी जीवों के नहीं होता। गुणस्थान 4 से 11 तक। उपशम स्टार्ट भी चौथे गुणस्थान से ही होता है, और 11वें गुणस्थान में पूर्ण उपशम हो जाता है। उससे आगे उपशम नहीं होता है, उसके आगे मौनी कर्म का क्षय है। योग सारे हो तो जाएंगे। उपशम क्या अपर्याप्त अवस्था में भी होता है क्या? अब इसमें 13-14 अपर्याप्त, लिया ना भेद। हाँ, वही बात है, कोई औपशमिक सम्यक्त्व से गिर रहा है, जब तक उस आस्वादन सम्यक्त्व में नहीं आया तब तक उसकी औपशमिक सम्यक्त्व है थोड़ी बहुत। तो दूसरे गुणस्थान में आता है तब उसके आस्वादन सम्यक्त्व आती है। तो 13वें गुणस्थान में हम लेते हैं, सॉरी, 13वें जीव का भेद 13वां लेते हैं, 13वें गुणस्थान में नहीं, मिच्छा में दुक्कड़म, जीव का भेद 13वां लेते हैं। योग सारे होंगे। उपयोग 11वें गुणस्थान तक है और सम्यक्त्वी है, तो अज्ञान को छोड़ देंगे और केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं होगा। लेश्या 6, भाव 4, छाई को छोड़ के अगर कोई जीव उपशम श्रेणी चल रहा है, या उसको वो दबाते दबाते उसको सम्यक्त्व आ रही है अपने दर्शन मौनी कर्म को, तो जो उपशम श्रेणी चढ़ता है वो क्षय, उसका छाई भाव उसके नहीं होगा। आत्मा सारी होगी, लब्धि पांचों होगी, वीर्य 3 होंगे, दृष्टि एक, सम्यक्त्व भवी ही होगा, और शुक्ल पक्षी होगा। यहाँ दंडक 5 स्थावर और 3 विकलेंद्रिय को छोड़ा गया, क्योंकि हमने सिर्फ संगी पंचेंद्रिय के जीव के भेद लिए हैं, इसलिए विकलेंद्रिय इसमें नहीं आएंगे। नेक्स्ट है वेदक सम्यक्त्वी। वेदक सम्यक्त्वी कौन होता है, पहले हम ये समझ लें। जब जीव अपने कर्मों का, दर्शन मोहनी कर्म का क्षयोपशम कर रहा है, इसका मतलब क्या हो? भाभी देवेंद्र, औपशमिक समिति में एक प्रश्न है, पूछूं? पूछिए, नहीं अभी तो मैं पूछूं या बाद में पूछूं? क्लास अभी पूछूं या बाद में पूछूं? ठीक है, हम जब जिज्ञासा समाधान करेंगे ना, उस समय आप नोट करके रख लो, उस समय कर लो। वेदक सम्यक्त्वी कौन होता है ये हमें समझना चाहिए। क्षयोपशमिक सम्यक्त्वी जो होता है, जो कर्मों का, दर्शन मोहनी कर्म का क्षयोपशम कर रहा है, यानी उसको हल्का कर रहा है। हल्का करते करते क्या होता है, एक स्टेज ऐसी आती है कि वो इतने हल्के हो गए, हल्के हो गए कि अब वो खत्म हो जाएंगे। आप सपोज एक गिलास पानी पीते हो, उसका एक घूंट लेते हो, दो घूंट लेते हो, तीन घूंट लेते हो, उसका पानी हल्का होता रहता है, कम होता रहता है, कम होता रहता है, लास्ट घूंट आप ले लोगे, लास्ट घूंट, तो वो ग्लास खाली हो जाएगी। कभी भी ऐसा होता है, एक बूंद
उसमें रह गया, उसको भी आपने पोंछ दिया या सिप कर लिया, और पूरी ग्लास आपकी सूख गई, ड्राई हो गई, यानी पूरा का पूरा पानी खत्म हो गया, तब आप समझ लो पानी खत्म हो गया, आपको क्षायिक सम्मिक्त्व आ गई। तो वही क्षयोपशम सम्मिक्त्व में हम दर्शन होने को हल्का कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। एक स्टेज ऐसा आएगा कि उसका लास्ट मोमेंट होगा, बस इतना सा दर्शन मोहनीय है, एक समय वाला, एक समय वाला, जो जैन धर्म में समय होता है, जो काल का सबसे सूक्ष्म भाग होता है, बस उस वो खत्म हुआ और क्षायिक सम्यक्त्व आ गई, यानी पूरा दर्शन मोहनीय फिनिश। तो वो जो लास्ट समय होता है उसे वेदक सम्यक्त्व कहते हैं। यानी कि सम्यक्त मोहनीय की प्रकृति जो उदय में थी, जो हम उसको हल्का कर रहे थे, वो लास्ट समय में है, उसको हम वेदक सम्यक्त्व कहते हैं। तो अब बस क्षायिक सम्यक्त्व आने ही वाली है, इसका ये खत्म होगा और क्षायिक सम्यक्त्व आ जाएगी। तो वैसे जय इसमें जिनेन्द्र भाई। टिप्पण में भी ये बात जय लिखी हुई है। हाँ बोलिए। भाई, एक बार वेदक सम्यक एक बार वापस बता दीजिए प्लीज, एक अच्छा, बार। ये मीटिंग 1 मिनट बाद खत्म हो जाएगी, तो आप लोग वापस ज्वाइन कर लीजिएगा। वेदक सम्यक्त्व जो मैं बता रही हूँ, मैं कह रही हूँ छायोपशमिक सम्यक्त्व से क्या होता है, हमारे समय दर्शन मोहनीय क्रम हल्के होते हैं, हमारे जो सम्यक्त मोहनीय होते हैं वो हल्के होते रहते हैं, हल्के होते रहते हैं। तो वो जो एकदम लास्ट समय आता है, हल्के होते होते एक दिन खत्म होंगे ना, जो लास्ट समय है जहां हमने सम्यक्त मोहनीय को की निर्जरा की या उसका वेदन किया, उसे हम वेदक सम्यक्त कहते हैं। बस इसके बाद ये मोहनीय क्रम, दर्शन मोहनीय क्रम एकदम खत्म, क्षायिक हो जाएगा। और जब दर्शन मोहनीय क्रम एक बार पूरा खत्म, फिर कभी वापस नहीं आएगा, वापस लगेगा नहीं। कोई भी कर्म एक्चुअली अगर पूरा क्षय हो गया तो वापस नहीं लगता है। तो दर्शन मोहनीय कर्म का आप समझ लो लास्ट मोमेंट है, उसके बाद उसका क्षय हो जाएगा, उसे वेदक सम्यक्त कहा जाता है। उसमें भी हम जीव के भेद दो लेते हैं, 13वां और 14वां। 13वां 14वां इस अपेक्षा से कि क्षायिक सम्यक्त है वो